बड़ी खबर नक्सलियों के एमएमसी जोन के प्रवक्ता का सरेंडर। जी हां, महाराष्ट्र के गोंदिया में नक्सली अनंत ने सरेंडर किया है और अनंत ने 15 नक्सली साथियों के साथ हथियार डाले हैं। सरेंडर करने वालों में 2 घायल 2 बीमार नक्सली बताए जा रहे हैं। पहले अनंत ने सरेंडर के लिए और वक्त मांगा था, पत्र लिखकर 1 जनवरी तक का वक्त मांगा था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नक्सलियों के एमएमसी जोन के प्रवक्ता ने सरेंडर किया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम करेंगे। नीलेश, आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए, अनंत लगातार पिछले कुछ दिनों से पत्र लिख रहे थे और इसके अलावा कुछ जो जर्नलिस्ट है जिसमें एनडीटीवी की टीम भी शामिल है, उनसे भी फोन पर बातचीत की थी और इस बात की अपील बार बार कर रहे थे कि सरकार एक समय दे और उन लोग को हथियार डालने के लिए एक समय सीमा मांग रहे थे 15 फरवरी 2026 तक की, ताकि वो अपने अन्य साथियों को जो एमएमसी कॉरिडोर जो इलाका है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती इलाका, जिसे नए अपने जोन के रूप में माओवादी नक्सली जो है वो डेवलप करना चाह रहे थे, उसमें सारे लोगों के साथ चर्चा की जाए और एक साथ हथियार डाला जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया था, खासकर गृह मंत्री विजय शर्मा की ओर से, कि इतना लंबा समय नहीं दिया जा सकता और आप 15 दिन अधिकतम समय होता है, अगर आपको सरेंडर करना है तो कर दीजिए और उसके बाद जो बचे लोग हैं उनको आप सीधे मुख्य धारा में जोड़ने के बाद उनसे अपील करिए और उनसे संपर्क करके उनका सरेंडर करवाइए, वो भी सरेंडर करेंगे। इसके बाद से लगातार अलग अलग तरीके से फिर एक पत्र जारी किया गया था अनंत की ओर से और उसमें कहा गया था कि 15 फरवरी ना सही लेकिन 1 जनवरी तक का समय दे दिया जाए, लेकिन सरकार ने इस पर भी कोई सहमति नहीं जताई। हालांकि इस बीच एक बड़ा काम सरकार ने जरूर किया कि जो वॉइस रिकॉर्ड जारी हुआ था, वॉइस मैसेज जारी किया गया था अनंत की ओर से, उसे ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित करवाया था, ताकि जो सूचना है वो अलग अलग जो लोग हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि माओवाद संगठन के लोग रेडियो सुनते हैं और उसमें सूचनाएं एकत्रित करते हैं, तो ऐसे में उनकी सूचना को, वॉइस रिकॉर्ड को ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित करवाया गया था। उसके बाद आज अचानक एक खबर आई कि अनंत जो है अपने 15 साथियों के साथ गोंदिया, महाराष्ट्र, जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सीमा है, राजनांदगांव जिले से उसका बॉर्डर इलाका लगता है, उस इलाके वहां पर उसने सरेंडर किया है। कुछ दिन पहले उसी इलाके में जो बालाघाट और गोंदिया और छत्तीसगढ़ सीमा को टच करता है, यानी तीनों राज्यों की सीमावर्ती इलाका है, वहां पर एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें एक जवान भी हॉक फोर्स जो मध्य प्रदेश का है वहां पर शहीद हुए थे। उस समय के बाद से बताया जा रहा है कि उस मुठभेड़ में 2 माओवादी कैडर घायल भी हुए थे। वही माओवादी कैडर भी सरेंडर किए हैं, क्योंकि 15 में 2 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है, लेकिन एक बड़ी सफलता एक और छत्तीसगढ़ में आज बस्तर में चैतू उर्फ श्याम दादा ने समर्पण किया, जो कि झीरम घाटी हमला जो हुआ था जिसमें कांग्रेस का एक बड़ा नेतृत्व पूरा खत्म हो गया था, उस हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। वो भी अपने अन्य 9 साथी उनके साथ सरेंडर किया। उसके बाद एमएमसी कॉरिडोर में जो सक्रिय माओवादी थे अनंत और उसके साथी, वो आज गोंदिया में सरेंडर किए हैं। तो कुल मिलाकर नक्सल जो समस्या है उसके समाधान की ओर जो तेजी से सरकार बढ़ रही है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से खात्मे को लेकर बात कही जा रही थी उस तरफ बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे। नीलेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से नक्सली यहाँ पर आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो साथी उनके आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्या उससे प्रभावित होकर भी यहाँ पर नक्सली बड़ी संख्या में सामने निकल कर आ रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं? साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही उससे भी प्रभावित होकर नक्सली यहाँ पर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, नक्सल समस्या के समाधान के लिए जो एक डेडलाइन जारी की गई 31 मार्च 2026, उसके बाद से ही लगातार सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है कि इस समस्या का समाधान हो जाए। तो उसमें सबसे बड़ा एक पार्ट जरूर है कि ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, सर्चिंग ऑपरेशन चल रहे हैं और मुठभेड़ हो रही है, तो नक्सलियों को ही उसका नुकसान हो रहा है। बड़े कैडर मारे भी गए कई सारे मुठभेड़ में और कई निचले कैडर भी मारे जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ इस पूरे समस्या के समाधान का एक पार्ट है, इसके अलावा भी कई सारे पार्ट हैं जिस पर सरकार काम कर रही है। इसमें सबसे बड़ी चीजें, एक तो पहले ग्रामीण इलाकों में जिन प्रभावित इलाके हैं, नक्सल प्रभावित इलाके हैं, उन इलाकों में सरकार की हर सुविधा, जो कि मूलभूत सुविधाएं खासकर हैं, स्कूल, शिक्षा, जो रोजगार या स्वास्थ्य की व्यवस्था है, इसके अलावा राशन की व्यवस्था, वो सारी सुविधाएं, बिजली पानी पहुंचाया जाए, उस पर एक काम किया जा रहा है, ताकि जो नए लड़के हैं, नए बच्चे हैं, वो माओवाद संगठन के विचारधारा से प्रभावित न हो और सरकार की ओर उनका रुझान हो।
दूसरा एक बड़ा काम किया गया कि जो लोग किसी भी वजह से चाहे माओवाद संगठन को ज्वाइन कर लिए हैं लेकिन वो उसमें अब रहना नहीं चाहते और मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, तो उनका क्या किया जाए, उसके लिए एक बेहतर सरेंडर पॉलिसी बनाई गई छत्तीसगढ़ में, जिसे पुनर्वास नीति के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। उस नीति में सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरेंडर करने वाले लोग हैं उन्हें सिर्फ आर्थिक मदद नहीं की जा रही है, बल्कि 2 साल तक उनके रहने खाने और उनके रोजगार की व्यवस्था भी जो है, ताकि वो अगर जिसमें भी उनका स्किल है, अगर वो खुद बिजनेस करना चाहते हैं तो वो जिस बिजनेस को करना चाहते हैं उस स्किल में अगर उनको दक्ष होना है तो उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर वो कहीं नौकरी करना चाहते हैं तो उनकी जो काबिलियत है उसके आधार पर जिस भी विभाग में उनकी काबिलियत के आधार पर उनको नौकरी देने की बात कही जा रही है। उनकी सुरक्षा का ध्यान सरकार रख रही है कि जो उनकी सुरक्षा पर कोई खतरा ना हो, उनके परिवार को सम्मानजनक स्थिति में रखा जा बिल्कुल, सके। ये भी ऐसी तमाम वजह चीजें है की जिसकी जा वजह रही से नक्सली जो है प्रभावित हो रहे हैं और मुख्य धारा में लौट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका जानकारी के लिए।